कहते हैं कि हौसला होना चाहिए, अपने मंजिल को कभी भी शुरू किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप में हौसला है तो अपने सफ़र पर आप किसी भी टाइम और कभी भी चल सकते हैं और अपने मंजिल को हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमएफ एग्जाम पर। और आज हम अपनी लावाहने की क्लास को आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ाते हुए हम इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज करवाने वाले हैं। तो बने रहिए आप पूरी वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन कहता है कि 1 रुपये में 4 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 4% की हानि होती है। यदि वह 1 रुपये में 3 वस्तु बेचे तो उसे कितने % लाभ होगा? ये क्वेश्चन है दोस्तों, और ये हमें करना होगा, करेंगे और आपको भी समझना होगा। चलिए दोस्तों, कहता है कि 4 वस्तुओं को 1 रुपये में बेचने पर, मतलब तो यही हुआ कि 4 वस्तुओं को 1 रुपये में बेचा जाता है तो एसपी कितना हो जाएगा? 4 वस्तुओं का 1 रुपये। 4 वस्तुओं को 1 रुपये में बेचा जाता है, ये क्वेश्चन ने दिया हुआ है। लेकिन हमने 4 वस्तुओं को खरीदा भी तो होगा, लेकिन कितने रुपए में खरीदा है वो हमें जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन इतना दिया हुआ है कि अगर 4 वस्तुओं को 1 रुपये में बेचें तो हमें 4% की हानि होती है। तो हमें 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य लिखने के लिए क्या करना होगा? यहां पर लिखना होगा 4 वस्तुओं का सीपी। 4 वस्तुओं का सीपी कितना हो जाएगा वो लिखाइएगा। देखिए, 1 रुपये में बेचा गया था और हानि कितने की हुई थी? 4% की। तो बटे में लेना होगा 96 और गुणा करनी होगी 100 की, क्योंकि हमें हानि हुई है 4 की तो 96 बचेंगे और गुणा निकालना है हमको 100 का मान निकालना होगा कि 4 वस्तु कितने में खरीदी। तो कितना आ जाएगा आंसर? 100 बटे 96। उसने 4 वस्तुओं को खरीदा। अब निकालना होगा, जब 4 वस्तु हमने 100 बटे 96 में खरीदी तो एक वस्तु कितने में खरीदी होगी? तो एक वस्तु का सीपी, एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 100 बटे 96। यह दिया हुआ है 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य। निकालना है 1 का, तो 4 का इसमें डिवाइड देना होगा। 4 से कट करेंगे तो 25, तो 25 बटे 96 एक वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा। एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 25 बटे 96। लेकिन सवाल कहता है कि 3 वस्तुओं को 1 रुपये में बेचा जाता है। देखिए, 3 रुपये, जब 3 वस्तुओं को बेचते हैं तो 3 वस्तु खरीदी भी तो होंगी। कितने में खरीदी होंगी वो आप समझिए। जब एक वस्तुओं को 25 बटे 96 में खरीदा जाता है तो 3 वस्तु को कितने में खरीदा जाएगा? 25 बटे 96 गुणा 3, क्योंकि एक वस्तु का है 25 बटे 96, गुणा करनी होगी 3 की। तो 75 बटे 96 में हमने क्या करा होगा? उसको खरीदा होगा। 3 वस्तुओं का सीपी है अभी कि 3 वस्तुओं को हमने खरीदा 75 बटे 96 में। यहां तक कि आपको ये डाटा सवाल का समझ में आ गया होगा। लेकिन अब कहता है कि 3 वस्तुओं को हमने 1 रुपये में बेच दिया। 3 वस्तुओं का 1 रुपये में बेच दिया, तो खरीदा था हमने 75 बटे 96 में, बेच दिया कितने में? 1 रुपये में। तो कितने जो रुपये का लाभ हुआ? 1 रुपये में बेचा और 75 बटे 96 में से अगर हम घटाएं तो कितना आ जाएगा? 1 और 2, 21 बटे 96 का आ जाएगा लाभ। 21 बटे 96 का लाभ आ जाएगा। लेकिन 21 बटे 96 जो आया, ये आया लाभ और निकालना है परसेंट में। तो क्रय मूल्य कितना है 3 वस्तुओं का? 75 बटे 96। लाभ या हानि होती है हमेशा क्रय मूल्य पर, तो क्रय मूल्य ले देंगे बटे में 75 बटे 96, गुणा करनी होगी हमें 100 की, क्योंकि परसेंट में निकालना है। तो दोस्तों क्या होगा कि 96 से 96 कट जाएगा, या ऊपर बचेगा 21 बटे 75 और गुणा 100। 21 ऊपर बचा था और 75 नीचे, 25 × 75 और 25 चौका 100 और 25 × 75, 3 से 21 को कट करेंगे 7 बार और 7 की और 4 की गुणा करेंगे तो 28 हमारा लाभ परसेंट आ जाएगा 3 वस्तुओं को 1 रुपये में बेचने के बाद।
चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और समझते हैं अगले क्वेश्चन को। दोस्तों अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर है और यह क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट है, आपको समझना होगा ध्यान से, वरना यह क्वेश्चन जो आपके सामने है ये दिमाग में आएगा भी जल्दी और लिखेगा भी जल्दी अगर आपने ध्यान नहीं दिया। चलिए क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि यदि एक व्यक्ति ने 1600 रुपये में 2 साइकिल खरीदी, एक साइकिल को उसने 10% लाभ पर तथा दूसरी साइकिल को उसने 20% लाभ पर बेच दिया, यदि वह पहली साइकिल को 20% लाभ पर तथा दूसरी साइकिल को 10% लाभ पर बेचता तो 5 रुपये अधिक मिलते, तो दोनों साइकिलों के किराए मूल्य में कितना अंतर है। दोस्तों आपके लिए मैं एक से एक क्वेश्चन लगाने की कोशिश करता हूं कि मैं लाऊं ढूंढ कर, और मिल भी जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपको समझना होगा ध्यान से सवाल को। कहता है कि 1600 रुपये में 2 साइकिल खरीदी, 1600 रुपये में 2 साइकिल खरीदी थी, लेकिन अलग अलग कितनी खरीदी थी ये हमें नहीं दिया है। तो हमने मान लिया कि पहली साइकिल को हमने खरीदा x में और दूसरी साइकिल को खरीदा y में, तो टोटल कितने में खरीदा, 1600 रुपये में। ये हमारा किराया मूल्य है टोटल। समझ में आ गई होगी आपके। अब कहता है कि यदि हम पहली साइकिल को 10% लाभ पर, पहली साइकिल को हम 10% लाभ पर, तो पहली साइकिल का किराया मूल्य कितना है x। अगर 10% का लाभ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 110/100 प्लस दूसरी साइकिल को 20% लाभ पर, तो y का 20% अधिक 120/100, ये आ गया कुल विक्रय मूल्य हमारा दोनों साइकिलों का। लेकिन ये जो है हमारा 5 रुपये कम है यदि हम उनकी परसेंटेज बदल दें। तो मतलब पहली साइकिल को बेचे हम 20% के लाभ पर और दूसरी को बेचे हम 20% के जो 10% के लाभ पर, प्लस देखिएगा ये भी हमारा विक्रय मूल्य है और ये भी हमारा विक्रय मूल्य है। हमने दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य जो माना है वो x और y माना है। इन दोनों का ही अंतर हमें कितना दिया है, 5 रुपये। 5 रुपये हमें विक्रय मूल्य दिया है। अब यहां से हमको उन दोनों का अंतर निकालना होगा जो क्वेश्चन ने पूछा है। देखिए यहां पर एलसीएम लेंगे 100, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 120x प्लस के 110y, और यहाँ पर भी अगर इसे ब्रैकेट में बंद कर देंगे, यहाँ पर भी 100 एलसीएम, यहाँ पर बचेगा 110 माइनस के 120 प्लस के बराबर 5। और अब क्या करना है कि इन दोनों का एलसीएम जो है वो भी 100 ही हो जाएगा, तो 100 आप बटे में लिख दीजिएगा। यहाँ पर बचेगा 110x प्लस के 110y और माइनस के 110x माइनस के 120y। ये माइनस कैसे हुए, क्योंकि इस वाले माइनस की इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी तो माइनस। अब देखिए 120x में से 110x जाएंगे तो 10x बचेगा, और यहाँ पर 120y में से 110y जाएंगे तो कितना बचेगा, 10y माइनस के बचेगा, बटे में हो जाएंगे 10 बराबर 5। अब क्या करना है, यहाँ पर 10 एलसीएम लेने के बाद कॉमन ले लेंगे, ऊपर से 10, यहाँ पर बचेगा x माइनस के y बटे 100 और बराबर 5 जो हमें दिया हुआ था पहले। 1 0 से 1 0 कट हो जाएगी। अभी इस वाले 10 की गुणा 50 में करेंगे तो x माइनस के y बराबर कितना आ जाएगा, 50। अगर 10 की गुणा 5 में करेंगे तो दोनों साइकिलों का कुल किराया मूल्य तो है कितना, 1600 रुपये, लेकिन दोनों साइकिलों के किराया मूल्य का जो अंतर है वो कितना है, 50 रुपये। दोस्तों ये क्वेश्चन आपकी समझ में भी आ गया होगा दोस्तों, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं जो मैं आपके लिए लाया हूँ आज ढूंढकर, और इस प्रकार के ही हम क्वेश्चन आगे भी लाएंगे। और अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर, और क्या कहता है समझता है। आप ध्यान लगाकर समझते रहिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन अब चल रहे हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन भी स्क्रीन पर है, और क्या कहता है स्क्रीन वाला क्वेश्चन, कहता है कि एक व्यक्ति ने 47,200 में 3 गाय तथा 8 बकरियां खरीदी। इनके बदले यदि वह 8 गाय तथा 3 बकरियां खरीदता तो उसे जो 53,000 रुपये अधिक देने पड़ते, तो एक गाय का मूल्य क्या होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, चलिए समझते हैं दोस्तों। कहता है कि हमने 47,200 में 47,200 में क्या क्या खरीदा वो समझिएगा। कहता है कि 3 गाय और 8 बकरी खरीदी,
47,000 रुपये में, 47,200 में। लेकिन अगर हमने 3 गाय और 8 बकरी खरीदी तो एक गाय और एक बकरी का मूल्य भी तो कुछ ना कुछ होगा, वो उसे भी मानना होगा हमें एक्स। मान लीजिएगा कि एक गाय का मूल्य है वाई और एक बकरी का मूल्य है एक्स, तो एक गाय अगर एक्स में है तो 3 गाय कितने में आ जाएंगी, 3x में। ये इसी प्रकार आएगी कि मान लीजिएगा 1 किलोग्राम चीनी, 1 किलोग्राम चीनी अगर 10 में आती है तो 5 किलोग्राम चीनी कितने में आ जाएगी भाई, 1 किलोग्राम 10 में है तो 5 कितने में आ जाएगी, 50 की गुणा कर देंगे ना, क्योंकि 10 पंजे 50। इसी प्रकार अगर एक गाय x की है तो 3 गाय कितने की हो जाएंगी, 3 की गुणा x में करेंगे तो 3x की, तो 3x आ गया हमारा गाय का मूल्य। और एक बकरी y की है तो 8 बकरी कितने आ जाएंगी, 8y की। दोनों का जो कुल हमारा मूल्य था वो था 47,200। यहां तक आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों, ध्यान देते रहिएगा। आगे चलते हैं कि अगर वह इनको नहीं खरीदता, 8 गाय खरीदता, तो एक गाय का मूल्य है x और 8 गाय का मूल्य कितना हो जाएगा, 8x प्लस के अगर एक बकरी का मूल्य है y और 3 बकरी का मूल्य कितना हो जाएगा, 3y। तो कहता है क्वेश्चन कि पहले से 53,000 रुपये अधिक देता। मतलब पहले कितने देता था, 47,200, और 53,000 अगर फालतू देगा तो कितने देगा, 1,02,000, 1,02,000 रुपये देगा अगर वह 8 गाय और 3 बकरी खरीदता है। तो क्वेश्चन कहता है कि एक गाय का मूल्य क्या है। तो एक गाय का मूल्य निकालने के लिए आपको x के मान की आवश्यकता होगी। x का मान कैसे निकालेंगे, देखिए x के मान का निकालने के लिए अगर आपको कभी भी इस प्रकार की समीकरण को सोल्व करना पड़े, आपको क्या करना होगा कि पहली वाली समीकरण में आप 3 के मल्टीप्लाई कर देंगे और दूसरी वाली समीकरण में आप 8 के मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा क्या होगा कि बकरी के जो दोनों मूल्य हैं वो बराबर आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे वो समझिएगा। पहले में करते हैं हम 8 से गुणा, 3 से गुणा, और दूसरे में करते हैं हम 8 से गुणा, तो 3 तिये हो जाएंगे 9x। इस 3 की गुणा पूरी समीकरण में करनी होगी, तो 3 तिया 9 प्लस के 8 तिया 24 y बराबर इस 3 की गुणा इसमें भी करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 जीरो तो आप तार दीजिए, 3 दूनी 6, 7 तिया 21, हासिल के 1, 4 तिया 12 और 13, 1,31,600 हमारे आ गए। और यहां पर करेंगे तो 8 अट्ठे 64 x, 8 तिया 24 y बराबर, अब 8 की गुणा हमें इसमें भी करनी होगी, तो 8 दूने 16 और 16, 1 जीरो लगा दीजिए और 8। बस आपका सवाल और आपका आंसर आपके सामने आने वाला है थोड़ी देर में। अब क्या करना है, आपने यहाँ पर गौर करी होगी कि यहाँ पर 24y और 24y एक जैसे हैं और इनको हम क्या करेंगे, काट देंगे। इनको क्या करेंगे, काट देंगे माइनस का निशान लगाकर, ये दोनों कट जाएंगे। अगर 64 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 55। कितना बचेगा, 55x बराबर, इनमें से भी अगर हम घटाएं तो कितना बचेगा, 33,000। तो दोस्तों क्या होगा कि हमें नीचे वाले में से ऊपर वाली संख्या को घटाना होगा, क्योंकि नीचे वाली संख्या हमारी ऊपर वाली से बड़ी है। तो घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0 0 और 6 में 6 जाएंगे 0, 1 में से 1 जाएंगे तो 0। यहाँ पर पहले 3 था, वो हमारी मल्टीप्लाई करने में थोड़ी गड़बड़ी हो गई थी, उसको हमने अब सही कर दिया है। अगर 6 और 6 इतना हमारा आ जाएगा घटाने के बाद। अब क्या करना है आपको, 4 0 सही है, 11 पन्ना 55 और 11 छिक्के 66। अब 5 से कट करेंगे 60 को 12 बार, तो x का मान कितना आ जाएगा, 12,000 हमारा एक गाय का मूल्य आ जाएगा। दोस्तों यहां पर आपको थोड़ी गड़बड़ी काटने में आई होगी, देखिए अच्छी तरीके से काटना सिखाता हूं। यहां पर है 66, 6,60,000 और इधर है 55। 11 का पहाड़ा आप पर अच्छी तरीके से आता होगा, 11 पन्ना 55 और 11 छिक्का 66, 4 जीरो पीछे लगा देंगे और 5 से अगर 12 को कट करेंगे कितने बार, 60 को कट हो जाएंगे 12 बार और 3 जीरो पीछे हो जाएंगे, 3 जीरो आप लिख दीजिएगा, तो x का मान आ जाएगा 12,000। और x ही हमने माना था कि गाय का मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य। तो एक गाय कितने में आ जाएगी, 12,000 में आ जाएगी। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको, ये वीडियो और हमारे चैनल को
अपने दोस्तों तक पहुंचाना होगा, ताकि हम आगे आने वाले सभी वीडियो और सभी फैसिलिटीज़ को आपको दे सकें। क्योंकि दोस्तों आपको बहुत कुछ देना है, बहुत कुछ देना है इस अपने यूट्यूब चैनल पर। आपको पर साथ देना होगा हमारा इस परिवार को बढ़ाने में, पहुंचानी होंगी हमारी बातें अपने दोस्तों तक और देना होगा साथ। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और समझते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक डीलर अपनी वस्तु के 3/4 भाग को 20% लाभ पर बेचता है तथा बचे हुए भाग को लागत मूल्य पर बेच देता है, तो पूरे सौदे पर उसे कितना % लाभ होगा। यह क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। देखिए कहता है कि अपने वस्तु के 3/4 भाग को, मतलब 3/4 भाग हमारी वस्तु का 20% के लाभ पर बिकेगी। आपको ध्यान से समझना होगा किस प्रकार इसको शॉर्ट करेंगे। देखिए हमने मान लिया कि जो नीचे वाली संख्या है वो हमारा कुल नंबर को दर्शाती है, तो हमने मान लिया कि हमारा जो कुल नंबर है कितना है 3, सॉरी 5, जो 4 है, और 4 में से 3 भाग को, मतलब 3 भाग को हमने बेचा 20% के लाभ पर, तो कितना बेचा होगा वो आप समझिएगा। 3 × 120/100, 120 इसलिए आया क्योंकि हमने 20% के लाभ पर बेचा है। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 12 और 3 की गुणा करेंगे 36, 36/10, एक स्थान बाद पॉइंट लगा देंगे क्योंकि एक 0 है नीचे। आगे कहता है कि हमने 3 भाग को तो बेचा 3.6 में, लेकिन एक जो बचा हुआ भाग था, टोटल भाग कितना था 4, और इनमें से 3 में हम 3 को बेच दिया हमने 3.6 में, तो कितना बचेगा 1 रुपये, और 1 रुपये एक जो भाग बचा उसे हमने 1 में ही बेच दिया। कहता है कि उसे लागत मूल्य पर ही बेच दिया, तो 1 में ही बेचेंगे तो 3.6 पहला और 1 आपका टोटल कितना हो जाएगा 4.6। 4.6 में हमने बेच दिया अपने सबले भाग को, लेकिन खरीदा कितना था सबला 4 में, तो कितने का लाभ हुआ 0.6 का लाभ हुआ। और किस पर होगा 4 पर, क्योंकि हमें लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ही लिखानी होती है। तो पॉइंट काट के हमने नीचे 0 बढ़ा देंगे और 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6, 2 दूने 4 और 2 पंजे 10 और 5 तिया 15, 15% का हमें लाभ हो जाएगा। इस 3 और इस 5 की गुणा करेंगे तो 15% का हमें लाभ प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। तो ये थे हमारी आज की वीडियो के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो चलिए आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एम ऑफ एग्जाम से, और अपने दोस्तों पर शेयर करते रहिएगा और इसको लाइक करिए अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है दोस्तों। चलिए मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।